हेलो बच्चों, विधान ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले त्रिकोणमितीय चैप्टर में हमने त्रिकोणमितीय सूत्रों के बारे में पढ़ा था, लाल बटा कक्का पढ़ा था, काफी सवाल किए थे हमने, सारणी पढ़ी थी, सारणी के सवाल किए थे, उसके उदाहरण भी किए थे हमने, 2 लेक्चर बनाए थे उसके। आज हम सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ने के पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं पुरानी क्लासेस का, वो काम आएगा। तो देखिए कि हमने त्रिकोणमितीय सूत्र क्या पढ़े थे। इसके पहले हमने जो सूत्र पढ़े थे वो क्या पढ़े थे और हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने सूत्र क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे सामान्य संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने सामान्य संबंध पढ़े थे। वो क्या थे? हमने देखा था कि साइन थीटा किसका उल्टा था। साइन थीटा उल्टा था, साइन थीटा व्युत्क्रम था कोसेक थीटा का। देखा था आपने। इसके पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस त्रिकोणमितीय अनुपातों की। आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। इनके बारे में हमने परस्पर संबंध पढ़े थे। इनके संबंध हम कहां से लेके आए थे? हम लेके आए थे एक छोटी सी ट्रिक, लाल बटा कक्का से। इस सीक्वेंस आपको याद करनी है। यहाँ पे रखना है साइन थीटा, कोस, सीक्वेंस रख दो, टेन, कोट, सेक और कोसेक। दिख रहा है साफ साफ। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। आ गए। यहां से इनमें परस्पर संबंध क्या आया था? साइन किसका उल्टा आया था? कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा आया था? साइन का। कोस सेक का, सेक कोस का, टेन कोट का और कोट टेन का। ठीक है, सिंपल संबंध है। तो साइन कोसेक का या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या था? किसका उल्टा है कोस? सिंपल दिख रहा है यहाँ से, सेक का, 1/सेक थीटा। या सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या था? 1/ किसका उल्टा होगा? कोट का। या कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टेन थीटा का। कुछ स्पेशल सूत्र पढ़े थे इसके अलावा, वो क्या थे? टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन और कोस के रूप में? साइन बटे कोस। और टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट बराबर क्या होगा? टेन को उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो इसका, तो कोस नीचे चला जाए, ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे चला जाएगा। सिंपल, साइन ऊपर है तो यहाँ कोट में नीचे जाएगा, यहाँ कोस नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये सूत्र हमने पढ़े थे इसके पहले वाले लेक्चर में। नए सूत्र हम कौन से वाले हैं पहले आप इनको एक बार देख लीजिए। वैसे आपने पढ़ रखे हैं, मैंने आपको समझा दिया। ये आपका पुराना था जो हमने पढ़ा था। अब हम नया क्या पढ़ेंगे? नए पढ़ेंगे हम वर्गीय सूत्र। तो वर्गीय सूत्र क्या है, इनके आपस में वर्गीय संबंध क्या है? बच्चों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद कैसे वो आपको याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे और आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो क्या है संबंध, पहले लिख लेते हैं। 3 मेन संबंध है इनके। तो साइन स्क्वायर, वर्गीय मतलब सब त्रिकोणमितीय अनुपात वर्गों में आएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सबसे ज्यादा काम आने वाला संबंध। ठीक है, ये पहला। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा संबंध है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 संबंध हैं।
इन तीनों संबंधों से अन्य और संबंध बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? इनसे दो और बनेंगे संबंध। कैसे? यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सिंपल, कोस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां से कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीन सूत्र आ गए आपके पास, 1, 2 और 3। ठीक है। इसी प्रकार इससे दो निकलेंगे। क्या निकलेंगे? यहां से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, एक गया, प्लस का एक उधर गया तो माइनस हो गया। दूसरा संबंध आ गया। एक और संबंध क्या है? टेन उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना आप। ये क्या हुआ? 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके तीन संबंध इसके आ गए। इसी प्रकार तीन संबंध इसके आ जाएंगे। क्या आएंगे बताओ? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह आपके कितने संबंध आ गए? 9। आपको 9 याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस तीन संबंध याद रखने हैं। तीन कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये संबंध भी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले क्या किया, सभी को एक सीक्वेंस में रख दिया। अब आप ये मान के चलो, ये याद रखो अपने दिमाग में, साइन और कोस ये दोनों भाई हैं, ये और भाई हैं, और ये दोनों मेल हैं, आदमी हैं। ये बाकी सब क्या है? औरतें हैं। ठीक है, याद रह जाएगी बात। अब ये आदमी जो पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों में आप जानते हो आदमी और आदमी में अच्छी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में बढ़िया बनती है और दोनों मिलके क्या होते हैं? एक। साइन और कोस दोनों में अच्छी बन रही है, अच्छी पड़ती है, दोनों पड़ोसी हैं। देखो साइन का पड़ोसी है कोस, तो दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? एक। दोनों आदमी मिलके एक हो रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलके क्या हो रहे हैं? एक। सिंपल। अब ये आ गई आपके औरतें, सब पड़ोसी हैं। अब बहुत कम दुनिया में ऐसी पड़ोसी औरतें जिनकी आपस में बनती भी होगी तो अंदरूनी बैर तो होता ही है। तो भैया इसकी इससे बिल्कुल नहीं बनती, इसकी इससे नहीं बनती, इसकी इससे नहीं बनती। इन पड़ोसियों में आपस में कोई संबंध नहीं है। मतलब टेन का कोट से नहीं है, कोट का सेक से नहीं है, और सेक का कोसेक से नहीं है। इन दोनों का आपस में नहीं है, इनका आपस में नहीं है, इनका आपस में नहीं है। ठीक है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो इसका दुश्मन है ये, इसका दुश्मन है, तो ये आपस में थोड़ा बहुत संबंध रख लेते हैं। लेकिन औरतें हैं तो मिलके एक नहीं होंगे, मिलके एक नहीं होंगे, ये आसानी से एक नहीं होंगे। इनको एक करेंगे ये आदमी। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहीं का कोई नियम नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये सिंपल एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ये दोनों आदमी मिलके एक हुए, ये दोनों मिलके गए एक किसके पास? टेन स्क्वायर के पास। एक गया किसके पास? टेन स्क्वायर के पास। टेन के पास बोला कि यार ठीक है बना लो संबंध। ये कहेगा मुझे इससे तो बात ही नहीं करनी, तो ये कहेंगे चलो इससे मत कर, इससे तो कर ले, कि हाँ चलो इससे कर लेता हूँ। तो एक गया टेन के पास और सेक स्क्वायर से संबंध बनाया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? इसी प्रकार ये गए अब किसके पास? कोट के पास।
कोर्ट ने कहा इससे भी नहीं बनाओ, इससे भी नहीं बनाओ। इन्होंने कहा चल कोसेक से बना ले, कि ठीक है कोसेक से बना लूंगा। तो दोनों मिलके किसके पास गए, ये दोनों मिलके गए कोर्ट के पास। तो एक गया किसके पास, मतलब दोनों मिलके एक हुए, तो एक किसके पास गए, कोर्ट के पास। कोट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो आपके तीनों सूत्र बन गए। सिंपल है, ले जाएंगे याद। आपको क्या करना है, केवल सीक्वेंस याद करनी है। ये दोनों आदमी हैं, ये सब औरतें हैं। आदमी दोनों मिलके एक हो जाएंगे, बाकी औरतें कभी भी एक नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये आदमी कोशिश करेंगे और इनको मिला के क्या कर देंगे, एक। लेकिन फिर भी ये दोनों को एक करने के लिए किसकी सहायता लगेगी, एक की। एक जाएगा 10 के पास, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक जाएगा कोट के पास, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो सूत्र, यहाँ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस होके एक हो रहे हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में संबंध तो है, एक हो तो रहा है, लेकिन प्लस होके नहीं, माइनस हो गए। ये बात याद रखना, सेक में से नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है ना, ये तो और नहीं बनेगी, लेकिन इतनी नहीं बनेगी, इसलिए एक होंगे लेकिन माइनस होके एक होंगे, प्लस होके मिलके एक नहीं होंगे। इसी तरह इन दोनों में संबंध तो होगा, लेकिन वो भी कैसा, माइनस वाला संबंध। इसमें से हमेशा ये याद रखना, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। सिंपल है, ये तो आपको याद हो ही गया। तो बताओ, ये तीनों सूत्र याद हो गए अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं हो तो एक बार वापस रिवाइंड कर लेना, देखना मैंने किस प्रकार बताया, आपको ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये संबंध हुए आपके मेन, 3 संबंध है, इन 3 से 9 संबंध हो गए कुल। मेन आपको 3 याद रखने हैं, बाकी संबंध ऑटोमेटिक इन तीनों से ही निकल जाएंगे। सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल है। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं एक तरह से समीकरण होती हैं। समीकरण आप जानते हो क्या होता है समीकरण में। समीकरण में LHS होता है, समीकरण में बराबर होता है, और समीकरण में RHS होता है। दायां पक्ष RHS, बायां पक्ष LHS। LHS और RHS दोनों के मान बराबर होते हैं समीकरण में। यही क्या कहलाती हैं, सर्वसमीकाएं। अब इन सर्वसमीकाओं में हमें क्या करना होगा, हमें LHS दिया हुआ होगा, RHS दिया हुआ होगा, दोनों में अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे। उन दोनों के मानों को आपको हल करके बराबर लेके आना है। LHS को हल करना है या RHS को हल करना है, और LHS और RHS दोनों को बराबर लेके आना है। सूत्र लगाकर, सूत्र आपने पढ़ रखे हैं, अभी मैंने बताया वर्गीय सूत्र, इसके पहले सामान्य सूत्र बताए, उन सूत्रों का इस्तेमाल करके, और इसके अलावा भी और दूसरे गणितीय सूत्र हैं, उन सूत्रों का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, LHS और RHS को बराबर करना है। उसके कुछ नियम है, नियम नहीं कहेंगे हम, उसको हल करने का कुछ तरीका है। उन तरीकों को मैं लिख देता हूं, आप उनको उतारिए, उनको समझिए, हम उस तरीके के अनुसार ही इनको हल करेंगे। ठीक है, तो आप देखो अब इसके तरीके। तो अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हल करने के क्या क्या तरीके हैं। ये तरीके कहीं कोई नियम नहीं है, ये बस एक तरीके हैं कि हाँ इन तरीकों से आप हल करोगे तो आसान हो जाएगा। ये आसान बनाने का तरीका है सर्वसमीकाओं को। इन्हीं को लेते हुए आपको अगर चलोगे तो आपके लिए सर्वसमीकाएं हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तरीका नंबर 1 सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सब चीजें सिंपल है। ये शुरुआत में आपको थोड़ी अटपटी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपके रूटीन में आते ही बहुत मक्खन हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो पहला तरीका क्या है, पहला क्या करना है, दो पक्ष दिए हुए होंगे LHS और RHS। आपको क्या करना है, दोनों में से एक ही पक्ष लेना है, या तो LHS को उठाना है या RHS को उठाना है।
इन दोनों में से एक को उठाएंगे। अब किसको उठाना है? वैसे तो किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन किसको उठाना आसान रहेगा? उस पक्ष को उठाना आसान है जिसमें ज्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं, आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, उसको लो। छोटे वाले को मत लो, बड़े वाले को लो और छोटे वाले के बराबर लेके आने की कोशिश करो। आई बात समझ में? सिंपल है। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है, उनको सभी को साइन और कोस के रूप में बदलना है। सीक्वेंस याद है आपको? साइन कोस, टेन कोस, सेक, कोसेक। अब मान लो आपको साइन दिख रहा है तो साइन तो पहले से साइन है, कोस दिख रहा है तो कोस तो पहले से कोस है, इसके बाद आता है टेन, तो इसको किस रूप में बदलना है? साइन या कोस के रूप में। तो टेन का कोई सूत्र है जो साइन और कोस के रूप में है ना? पढ़ा है हमने, साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखो या तो दोनों हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक। अगला क्या है? कोट है। कोट बराबर क्या है? इसका उल्टा कर दो यार। इसके बाद सेक है, पता है ना यार सेक किसका उल्टा है? पहले लेक्चर से, पहली वाली क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, सेक थीटा उल्टा है किसका? कोस थीटा का। तो सेक थीटा जहां भी दिखे उसको कोस के रूप में बदलना हो तो सेक की स्थान पे क्या रख दो? 1 बटा कोस थीटा। इसके बाद आएगा कोसेक थीटा, ये किसका व्युत्क्रम होगा? साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या रख दो? 1 बटे साइन थीटा। सिंपल है। आ रही है बात समझ में? तो जब भी आपको सर्व समीका दिखेगी, उसमें पक्ष दिखेंगे, तो 90% केस में, हाँ यहाँ ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही करना है, लेकिन अधिकांशतः केस में आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है कि साइन और कोस के अलावा बाकी जो दिख रहे हैं उन सबको किसमें बदल दो? साइन और कोस के रूप में। किसकी सहायता से? ये तो दिख रहे हैं इनकी सहायता से, देखे हुए हैं आपने, चाहो तो उतार लो इनको, दूसरे नंबर के पॉइंट के बाद इनको उतार लेने की, ये लगाने हैं आपको, आसान हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद आप सीधा इसको उतार लेना। आई बात समझ में? इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट क्या है? भिन्न वाला। तीसरा पॉइंट सामान्य है, जनरल है। हम करते हैं ऐसा कि जब भी हमें कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दिखती है और वो जुड़ती है या घटती है, तो कैसे जोड़ते हो, कैसे घटाते हो? ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट एक और एक को जोड़ दिया, 2 और 3 को जोड़ दिया, 2/5 हो गया, ऐसा नहीं करते ना। 10वीं क्लास में हो, इतना तो पता है ना। कैसे करते हो? लसा लेके, तो लसा लेके इनको जोड़ते हैं या लसा लेके इनको घटाते हैं। तो क्या करना है आपको? जब भी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण इस रूप में दिखे, जैसे मान लो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, दो इस रूप में दिख रहा है मान लो, तो देखो ये भिन्न संख्या है, प्लस के रूप में है, भिन्न संख्याएं प्लस हो रही है। कैसे करना है इनको? लसा लेके हल करना है। जब भी भिन्न में रूप में हो और प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो इनको लसा लेके हल करना है। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे तो ये जनरल बात है, लेकिन मैंने यहाँ लिखी है क्योंकि ये आपको याद रखनी है हल करते समय। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि अभी इसके पहले हमने वर्ग वाले सूत्र पढ़े थे। वर्ग वाले सूत्रों में क्या है भैया? कौन कौन से सूत्र थे ना वो? मेल फीमेल कौन से थे वर्ग वाले? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, दोनों मेल थे। उसके बाद सारी औरतें, तो उनमें कैसे संबंध होगा? उनमें अब प्लस वाले कोई संबंध नहीं होंगे, प्लस मिलके वो 1 नहीं होंगे, वो 1 कैसे होंगे? ये दोनों जाएंगे, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलके 1 हुए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन के बाद कोट आता है और कोट के बाद सेक आता है, तो कोट से संबंध नहीं होगा, किससे होगा? सेक से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पढ़े थे वो संबंध, वो इस्तेमाल करने अगर वर्ग दिख जाए आपको। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात वर्ग में हो तो वर्गों के सूत्रों से हल करना है। अगला अगला भी इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो इसको मानता हूँ और एक इसको मानता हूँ, बाकी तो आपके सिंपल है, लेकिन ये तरीके ऐसे हैं, ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सवाल आते भी हैं। क्या है ये? पहले आप देख लो क्या है। आपने परिमेयकरण देखा है? 9th क्लास में देखा था हमने कि जब भी वर्ग वाली संख्याएं होती थी, जैसे मान लो √2 + 1, अगर हर में वर्ग होता था तो वर्गमूल, सॉरी, हर में अगर वर्गमूल होते थे
इनको आप किस तरह परिमेय, ये वर्गमूल वाली संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है, इनको परिमेय कैसे बनाते हैं, मतलब इनका वर्ग कैसे हटाते थे। इनको वर्ग हटाने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते थे, हम गुणा करते थे। किससे? ये बीच में जो चिन्ह है ना प्लस का, √2 और 1 के बीच में जो प्लस का चिन्ह है ना, प्लस के चिन्ह को माइनस में बदल दो और माइनस हो तो प्लस में बदल दो। जैसे मान लो 1/√3 माइनस √2, तो इसको देखते हैं पहले। प्लस हो तो किससे गुणा करना है, ऊपर नीचे, कुछ नहीं, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल दो और उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करो। क्यों करते हैं? क्योंकि समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो इससे ये कट गया, इससे ये कट के कितना हो गया, 1, और 1 किसी भी संख्या से गुणा होता है तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन होता है क्या? अगर ये मिलके ये इसका मान 1 ही है, देखो ऊपर नीचे समान संख्या है, 1 इस संख्या से अगर गुणा होगा इस संख्या के मान में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ क्या करना है, माइनस आ रहा है, ऊपर नीचे प्लस लगा के गुणा कर दो, ठीक है। ये तरीका पढ़ा था, यही तरीका यहाँ इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ हम फंस गए इन रूपों में, किन रूपों में, या तो a प्लस भी यहाँ ऊपर भी हो सकता है, ये अंडर रूट वाली नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम नीचे हो तभी ऐसा हो। जैसे मान लो हम फंस गए, हमारा यहाँ पे आया साइन 1 + sin थीटा, लेकिन ये अभी हमारा उत्तर नहीं आया। इसको आगे हल करने के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इसमें लगाना होगा परिमेयकरण। अब बताओ क्या है परिमेयकरण, कैसे लगाएंगे? बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो बस बीच में चिन्ह बदलो और उस संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करो। ये तरीका इस्तेमाल करना है। मान लो sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे sin थीटा प्लस कोस थीटा इस रूप में है और ये आगे हल करना है आपको। तो परिमेयकरण विधि द्वारा कैसे हल करोगे, सवाल आएगा तब आपको और से समझ में आएगा। अभी आप याद रख लो कि परिमेयकरण विधि होती क्या है, मैं वो समझा रहा हूँ अभी। तो यहाँ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है आपको, तो इस नीचे वाली संख्या में चिन्ह बदलो और ऊपर नीचे गुणा करो। क्या है भाई, साइन प्लस कोस है ना, तो उसको साइन माइनस कोस से गुणा करो। कहाँ गुणा करो, ऊपर भी करो और नीचे भी करो। सबको कोष्टक में बंद कर देना चाहिए जब भी इसे गुणा करते हैं। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगा के ऊपर और नीचे गुणा कर दिया मैंने। ये विधि होती है परिमेयकरण विधि। ये भी कुछ सवालों में काम आती है, लेकिन जिनमें भी काम आती है वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बोर्ड के लहजे से भी वो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीके हैं जिनको हम देखेंगे, ये आप अच्छे से लिख लो, क्योंकि जब भी हम सवाल करेंगे आपको ये तरीके जो लिखे हुए रहेंगे, आप इनको पढ़ के अगर सवाल को हल करोगे तो शुरुआत में तो आपको इनको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन 3-4 सवाल के बाद आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखे रहेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा का ऐसा आप लिख लो और इसके बाद हम सरल समीकरण हल करते हैं। तो सरल समीकरण हल करने में हम किस किस का इस्तेमाल करेंगे, एक तो सूत्रों का जो हमने पढ़े हैं आज, जो भी शुरुआत से अब तक पढ़ा है उन सबका इस्तेमाल होगा सरल समीकरणों को हल करने में। सूत्रों का इस्तेमाल होगा, सामान्य सूत्रों का भी होगा, वर्गीय सूत्रों का भी होगा, और उनका इस्तेमाल करते हुए इन तरीकों की सहायता से हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हल कर लेंगे। आई बात समझ में? तो अब हम देखते हैं बच्चों सवाल। जैसे मान लो ये सवाल है पहला, इसको देखते हैं हम। तरीके आपसे लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस सरल समीकरणों को हमें बराबर करना है, मतलब इसका मान इसके मान के बराबर लेके आना है। तो दोनों में से कोई भी एक पक्ष उठा लो। कौन सा वाला पक्ष ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को, ये वाला लग रहा है, इसको उठा लो, LHS। ये LHS है, इसको उठाया, क्या है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें इसको हल करते हुए किसके बराबर लेके आना है, इसके बराबर। कैसे, आपके पास काफी सूत्र है, काफी सरल समीकरण है, उनका इस्तेमाल करना है। तो बताओ अब क्या करना रहेगा हमें। अगर साइन या कोस के अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो उन्हें उन्हें साइन और कोस के रूप में बदलिए।
तो इनको हमें किस रूप में बदलना है, साइन के रूप में या कोस के रूप में। ठीक है, तो बदलो, क्या होगा, क्या होगा भैया, कोसेक साइन या कोस के रूप में मान पता है आपको क्या है, कोसेक थीटा बराबर किसका उल्टा है, अरे बहुत आसान है, साइन का। और सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो सेक की जगह रखेंगे 1/cos थीटा और कोसेक की जगह रखेंगे 1/sin थीटा। तो रखो यहाँ पे कोसेक की जगह 1/sin थीटा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। एक का स्क्वायर तो एक होता ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब देखो सेम उन्हीं तरीकों से चलता जा रहा है जो अपन ने लिखे हैं। अगर आपको भिन्न में दिखते हैं प्लस और माइनस तो क्या करना है, लसा लेना है। बताओ इन दोनों का लसा क्या होगा, इन हरों का साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। इनका लसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे दोनों को गुणा करके लिख दो। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इसका लसा आ गया। अब क्या करना है, लसा लेने के बाद साइन स्क्वायर का इसमें भाग दिया, क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको आना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको लसा लेना आता है। अगर नहीं भी आता हो तो यहाँ देख लो, नीचे वाली का भाग देते हैं, जो भी बचता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया इसमें लसा में, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर। इसको 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये लो, अब बताओ आगे क्या करना है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोई सूत्र, कोई सरल समीका, हाँ दिख रहा है ना। देखो मैंने कहा था वर्ग वाले सूत्र अगर दिखें तो लगा दो हाथों हाथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों मेल भाई, दोनों मिलके प्लस होके क्या हो जाएंगे, एक। पता है ना हमें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अच्छा है अगर एग्जाम में आप लिखोगे ऐसे कि हमने किसका मान कहाँ रखा है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या रख दिया हमने, एक, बटे में नीचे क्या है। अब देखते जाओ, ये भी देखते जाओ कि लाना क्या है, लाना है यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। आया क्या, आया यहाँ पे 1 के बटे में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अरे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर नीचे है, अगर इसका व्युत्क्रम कर दें तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। इसका व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर। ये तो बन गया हमारा, मिल गया ये। तो एक काम करो, इसको अलग अलग लिख लो, या चाहो तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका RHS बराबर RHS, और ये आपका हो गया हेन रूड इति सिद्धम। देखो सरल समीकरण हल हो गई, आसान तरीका है। आपको क्या करना है, एक बार दोबारा देख लो इसको। सबसे पहले हमें LHS और RHS में किसी भी एक पक्ष का चयन करना है, हमने कर लिया चयन, इसका चयन किया, ठीक है। इसके बाद सरल समीकरण, सरल समीकरण अगर साइन या कोस के अगर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन या कोस के अलावा कुछ और हैं तो उन्हें साइन या कोस के रूप में बदलना है। यहाँ कोसेक है, सेक है, मैंने साइन और कोस के रूप में बदल दिया। इसके बाद लसा ले लिया, लसा लेने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा सूत्र, मैंने सूत्र चेप दिया, यहाँ पे सूत्र लगाया, फिर सूत्र लगाया और उत्तर आ गया। सूत्र याद रखने हैं और लगाने हैं। कब आएंगे हमें सूत्र लगाने, शुरुआत में कठिनाई आएगी लेकिन प्रैक्टिस के बाद काफी आसान हो जाएगा। मैंने वैसे तुम्हें एक एक चीज खोल खोल के बताई है, और भी सवाल करेंगे तुम्हें और चीजें, ऐसा नहीं है कि सब इसी तरीके से होंगे, हर सवाल में तुम नया तरीका सीखोगे, ठीक है ना। तो देखते जाओ और हम करते जाते हैं सवाल। उतार लो, अब मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ। अब इस सवाल में देखो, सबसे पहले किसका चयन करना है भाई, LHS का। LHS का चयन करो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। क्यों किया मैंने LHS का चयन, क्योंकि RHS देखो छोटा सा है, पिद्दू सा, हमें तो बड़ा लेना है, जो भी बड़ा लेना है उसको लेके उस छोटे वाले के बराबर कर दो, ठीक है।
ले लिया हमने ये। अब क्या करना है, अब चाहें तो हम अपने उस वाले तरीके से हल कर सकते हैं। कौन सा वाला तरीका? देखो, ऐसा नहीं है कि एक सवाल के एक ही तरीके होते हैं, कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं एक ही सवाल के। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम मेरे वाले तरीकों को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। क्या करना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक जनरल प्रॉब्लम कि यहाँ पे दो पद हैं और दोनों में कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा। सभी को दिख रहा है कॉमन कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ से बचा एक, यहाँ से प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, आपको जल्दी से बताओ, फटाफट कोई सूत्र दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। जाओ अपनी डिक्शनरी में या अपने दिमाग में, आपको याद होना चाहिए कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आपको क्या रखना है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं सीधा कोष्ठक हटा के लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी भी हमें तो लाना है कोट, कोट लाना है, यहाँ पे कोस है कोसेक है, तो क्या करना है, साइन और कोस के रूप में बदलो, साइन और कोस के रूप में बदलना है। ये तो सामान्य एक जनरल था, कॉमन ले लिया, उसके बाद सूत्र दिख गया तो सूत्र लगा दिया। अब हमें कुछ नहीं दिख रहा तो हमें क्या करना है, अधिकतर केस में साइन या कोस के रूप में बदल दो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो। यहाँ पे तो कोस पहले से ही है, इसको बदलना नहीं है। कोसेक का हमें पता है क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, बार बार नहीं, अब जस्ट डायरेक्ट लगाऊंगा मैं। अब मैं आपको इस तरह भी नहीं बताऊंगा, जस्ट बस सूत्र लगाएंगे हम। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक बराबर होता है 1/साइन, कोसेक स्क्वायर बराबर 1/साइन स्क्वायर। तो बताओ क्या हो गया ये, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन। दिख गया ये तो, कोस बटे साइन हमें पता है कि कोट होता है, इसकी जगह आप क्या रख दो, कोट, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल है, जरा तेज तो नहीं गए, एक बार देख लो दोबारा अगर हम तेज गए हो तो। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों जगह हमें कोस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही मुझे सूत्र दिखा तो सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद अब ये लेके आना है तो कुछ नहीं सूझ रहा, साइन और कोस के रूप में बदल दो, मैंने बदल लिया। बदलते ही मुझे दिख गया, सूत्र लगा दिया और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता था, सर हमारे दिमाग में तो वहां कॉमन लेना नहीं आया, हमारे दिमाग में तो आया कि हमें तो साइन और कोस के रूप में बदलना है। तो जो हमारे दिमाग में आया हम वो करके देखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, बदल दिया कोट को। अब बदल लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ होगा कोस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको क्या दिखा, साइन और कोस के रूप में बदलने के बाद आपको दिखी भिन्न संख्याएं। देखो ये भिन्न रूप है तो सिंपल है, लसर लेना ही पड़ेगा, आप लसर लो। आपको जैसे ही भिन्न दिखे आप लसर ले लो आपका, अगर आपको हल करना है तो सोचो मत। तो यहाँ पे लसा आया एक, और साइन स्क्वायर थीटा का लसा आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। एक का भाग दिया साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा, गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर वाली संख्या से, तो आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर भाग दिया, एक कट गया तो एक ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा तो यही आएगा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, अभी भी हमें वही दिख रहा है, क्या, इस पक्ष और इस पक्ष में से कॉमन क्या चीज है वह, कोस स्क्वायर थीटा ले लिया यहाँ से कॉमन, यहाँ से बचा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस 4 थीटा है, 4 में से स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, 4 घात में से 2 घात बाहर निकाली तो 2 घात बची, तो यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे आपका एज इट इज है ही साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या दिख गया आपको सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। रखो यहाँ पे 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1
बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने कहा था आपसे ये अनेक प्रकार के तरीकों से आ सकता है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हल करोगे आपको ये तरीके आते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करें हम, उतार लो ये या देख लो। अगली प्रॉब्लम, अब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, आपको बस देखना है। सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस लेना है। एलएचएस लो भाई, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्या दिख रहा है आपको, क्या करना है, साइन और कोस के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको साइन और कोस के रूप में बदलो। साइन साइन की जगह सेक दिख रहा है यहाँ पे, सेक को क्या लिख दो, 1 बटा कोस थीटा। इसको छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि पहले से साइन है। यहाँ पे सेक थीटा का मान बदलना है 1 बटे कोस थीटा, टेन का मान आपको पता है, मैं सब चीजें आपको बता चुका हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब बताओ क्या दिख रहा है आपको, ये और ये गुणा में है, यहाँ पे ये कोष्ठक के अंदर भिन्न संख्या है, प्लस कर दो बिना सोचे समझे, प्लस है लेके इसको लिख देता हूँ 1 बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पे क्या करना है, हमें लसा लेना है, लसा दिख रहा है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे बताओ ऊपर क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाली से गुणा होगी, नीचे वाली से गुणा होगी। नीचे तो मिल गया आपको कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर सूत्र लगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो मैंने कहा था सामान्य सूत्र भी लगेंगे, बताओ कौन सा सूत्र दिखा है ये आपको, ये पढ़ा है हमने गणित में काफी बार, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता ही नहीं होता, a प्लस बी ए माइनस बी वह रूप है नहीं है, तो लगा दो सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। बताओ क्या सूत्र दिख रहा है, वर्ग वाली सरल समीकरण दिख रही है, लग रही है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर वाला सूत्र जाओ, क्या है भाई साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद नहीं है मान लो, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अब मान लो आपको शुरुआत में याद नहीं है लेकिन आपको ये तो याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से हमने निकाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या था, कोस स्क्वायर थीटा बराबर था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, पढ़ा था हमने सूत्र में, तो रख दो इसका मान कोस स्क्वायर थीटा, नीचे पहले से है कोस स्क्वायर थीटा, कट के हो गए 1 और यही हमारा RH है। ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो नहीं है ये उतार लीजिए, इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी सरल समीकरण है उनको बताता हूँ। अब अगला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ काम आएगी आपके परिमेयकरण विधि। क्यों आएगी, उठाओ सबसे पहले LHS, भैया मुझे तो कॉम्प्लेक्स यही दिख रहा है, इन दोनों में से बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कठिन ये दिख रहा है, इसी को उठाऊंगा। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा उठा लिया। अब कैसे हल करेंगे इसको, क्या है, साइन और कोस के रूप में बदलो, वर्ग वाली सरल समीकरण लगाओ। साइन और कोस के रूप में तो पहले से ही है, क्या बदलूं, वर्ग वाली सरल समीकरण कुछ लग नहीं रही, क्या करूं, कोई सूत्र नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस जगह काम आएगा हमारा रामबाण, वह रामबाण है परिमेयकरण विधि। क्या करना है परिमेयकरण विधि के अंदर, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ चिन्ह किसका है, 1 और साइन थीटा के बीच में प्लस का, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना है, अगले स्टेप में करते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक में बंद कर दो इनको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ऊपर नीचे गुणा करो 1 प्लस साइन थीटा से
नहीं, बीच में चिन्ह बदलो और गुणा करो, 1 माइनस साइन थीटा। अब तुम ये मत सोच लेना कि सर यहाँ भी माइनस है तो फिर यहाँ भी गुणा कर दे ऊपर नीचे। नहीं यार, ऊपर और नीचे में से कुछ भी एक का चयन करना है। ज्यादातर केसों में नीचे वाले का चयन करो और इसके चिन्ह, इसका जो भी चिन्ह है उसको बदल दो और ऊपर नीचे गुणा करो। अब इसको भी करोगे इसको भी करोगे तो फिर तो दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल इसको तो वैसा का वैसा रहने दो। यहाँ दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा, बीच में लगाओ माइनस और ऊपर नीचे गुणा कर दो, हो गया परिमेयकरण। नीचे वाले का किया हमने परिमेयकरण, ऊपर वाले का नहीं किया, क्योंकि किसी भी एक का ही करना है। अब अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। कभी भी तुम्हें दो एक जैसी संख्या दिखती है a इंटू ए, तो क्या लिखते हो उसको, ए स्क्वायर लिखते हो ना। यहाँ भी लिखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अगर गुणा हो रहे हैं, दोनों समान संख्या है या नहीं है, दोनों गुणा होंगे तो क्या लग जाएगा, इसके वर्ग। और नीचे क्या हुआ, नीचे क्या दिखा आपको, नीचे दिखा हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, जो कि सूत्र होता है किसका, किसका सूत्र होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, ये आपको क्या कोई सरल समीकरण दिख रही है, देखो ऊपर में तो क्या है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे लेकिन क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वर्ग वाली सरल समीकरण दिख रही नहीं दिख रही। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान रखो यहाँ पे, यहाँ मैं डिवाइडेशन कर देता हूँ, इसका मान रखा आपने ऊपर तो वैसा का वैसा ही 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें भी चाहते तो हम खोल सकते थे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए नहीं खोलेंगे। और नीचे हुआ कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने सूत्र लगा के बदल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल दुश्मन है वर्ग का, यहाँ भी इस पूरे पद के वर्ग लग रहा है, यहाँ भी कोस का वर्ग हो रहा है, तो ये वर्गमूल से बाहर निकल सकता है, हाँ निकल जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर गया तो 1 माइनस साइन थीटा बचा। नीचे वर्गमूल लग रहा है इसके, इसको बाहर निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, ये भी सिंपल क्या हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे इसको तो कोस थीटा। इसको बाहर निकाला स्क्वायर हट गया 1 माइनस साइन थीटा, इसको भी बाहर निकाला स्क्वायर हट गया कोस थीटा। ठीक है, दोनों के दोनों बाहर निकल गए, वर्गमूल में कुछ बचा ही नहीं तो वर्गमूल गया काम से। अब ये हमारी प्रॉब्लम का हल नहीं है, हमारी प्रॉब्लम का हल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमें इस रूप में लेके आना है। अब देखो अभी भी नहीं आया इस रूप में, तो यहाँ से भी दो तरीके लग सकते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। यहाँ से आप दो तरीके से इसको हल कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, इनको अलग अलग कर दो। कैसे करेंगे अलग अलग, इस कोस का इसमें भी भाग दो इसमें भी भाग दो, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम 1 माइनस कोस थीटा। कभी तो हम जोड़ते थे ल से लेके, आज हमने तोड़ दिया, इस कोस थीटा का इसमें भी भाग दे लिया, इसका इसमें भी भाग दे लिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। इसका देखो वापस ल से लोगे तो ये आ जाएगा ना, तो इसको तोड़ के इस तरह लिख दिया। अब आप जानते हो 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा। ये लो आ गया आपका RHS। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बाद आप को अगर लग रहा है कि यार मुझे इसके बाद हल ही नहीं हो रहा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल LHS को लेके ही पूरा RHS लेके आओ। नहीं, आप LHS में एक जगह जाके अटक गए तो आप अब RHS को उठाओ और उसको हल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने उठाया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके बाद अगर मान लो मुझे लग रहा है इसके बाद नहीं आ रहा, तो क्या करो, इसको यहीं का ये रहने दो और इसको उठाओ। यहाँ पे वही विधि अपनाओ, साइन और कोस के रूप में बदलना है, तो सेक बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, ये होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कोस थीटा इसका लस 1 माइनस साइन थीटा आ गया ऊपर। देखो
आया नहीं आया? LHS से भी ये आया था, RHS से भी ये आया था। तो LHS बराबर RHS है टू। या तो इसके बाद इस तरीके से करो या इसके बाद इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है, आपकी सुविधा है। मैं सारी सुविधाएं बताऊंगा जो जो मैं बता सकता हूँ। बाकी चयन करना आपके ऊपर है, आपको जो आसान लगता है और जो आपको वहां पे ऑन द स्पॉट समझ में आता है आप उसका इस्तेमाल करो। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको केवल समझना है। मैंने आपको यहाँ हर चीज समझने वाली बताई है, रटने वाली मैंने कुछ बताई नहीं। मुझे कुछ रटवाना अच्छा ही नहीं लगता, केवल आप समझो चीजों को। ठीक है, आ गई बात समझ में? उतार लो। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब देखो अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले LHS ले लो, कोस और थीटा प्लस साइन और थीटा। ठीक है, ले लिया मैंने LHS। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोई सूत्र क्या, घात 4 वाला तो कोई सूत्र ही नहीं देखा हमने। अगर घात 4 वाले सूत्र में देखे, इसको आप किसी और रूप में बदल सकते हो, स्क्वायर वाले में बदल सकते हो। हाँ बदल सकते हैं। कैसे? एक काम करते हैं ना, इसको यूं लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। घात की घात गुणा हो जाती है, पता है आपको। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी? 4। इसी तरह कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो घात 4 हो जाएगी। अब कुछ दिखा हमें, क्या दिखा? इसको अगर a माने, इसको b माने, तो हमें दिखा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता, नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो फिर हम पहुंचे हैं RHS के पास। ध्यान से देखना, एक एक बात सुनना ध्यान से। 1 माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा अगर ये a है तो 1 माइनस टू ए बी, 1 माइनस टू ए बी। टू ए बी कहाँ आता है? यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, टू ए बी कहाँ आता है? ये आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ध्यान से समझना, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या यहां से मैं ला सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान? सूत्र बना सकते हैं ना। अगर टू ए बी इधर चला जाए तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, टू ए बी इधर आया तो माइनस टू ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर इसको मैं क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये सूत्र था तो नहीं, लेकिन हम जुगाड़ करके लेके आ गए इसका सूत्र। कहाँ से? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्योंकि वहां था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से हमें टू ए बी दिख गया, जो हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आ सकता है। अब बताओ, ये है ए और ये है बी। ए स्क्वायर प्लस बी, ये पूरा का पूरा बी है साइन स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये बी, पूरा का पूरा कोस स्क्वायर थीटा क्या है, ये है ए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है? ए ध्यान देना कोस थीटा नहीं है, ए क्या है? ये देखो, ये डैश के अंदर बंद कर रखा है। ए है कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है माइनस 2। वापस बताओ, ए क्या है? कोस स्क्वायर थीटा और बी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। लो, लगभग उत्तर आ गया हमारा आराम से। दिख गया तुम्हें सूत्र? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या रखना है इसकी जगह? एक। एक का स्क्वायर भी क्या होता है? एक ही होता है। चलो लिख दो एक का स्क्वायर, तुम कंफ्यूज नहीं हो इसलिए लिख देता हूँ। 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मुझे क्या है, एक बार और मार्कर चलाना है। एक का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? RHS। देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले से साइन और कोस के रूप में था, इसलिए कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरीके से हल होंगे। इन सर्व समीकरणों में हमें हर चीज पूरा दिमाग खोल के रखना है।
और मेन मैं बार बार कहूँगा प्रैक्टिस है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके ये सवाल हल होंगे। फिर और दूसरी बात, मैं सारे सवाल आपको नहीं बता पाऊंगा, सारे सवाल बताने लगूंगा तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल बताता हूँ। और बाकी के जो सवाल हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड में बाकी के जो सवाल हैं, उन सवालों के जो आंसर है वो मैं आपको आंसर आपके इसमें साथ में अटैच कर दूंगा, इस वीडियो में लास्ट में साथ में आपको आंसर अटैच कर दूंगा। तो आपको जो जो प्रॉब्लम्स मैंने नहीं बताई और उनके सॉल्यूशन मैं आपको इसमें लास्ट में दे दूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बताऊंगा जो मुझे यहाँ पे बताने चाहिए। आई बात समझ में? और धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर भी होती जाएंगी। फिर इसके बाद जो जो छूटेंगी ना, उनको आपको उसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर लोगे इसको। ठीक है, तो बच्चों अगला सवाल है आपके पास। पूरा हल कर रखा है मैंने, मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आपको घर पे जाके भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको करता तो काफी लंबा टाइम खिंच जाता, इसीलिए मैं इसको एक एक चीज आपको समझा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एलएचएस लेना है, हमने एलएचएस लिया। एलएचएस लेने के बाद हमें क्या करना है, साइन और कोस के रूप में बदलना है, तो साइन और कोस के रूप में बदलो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी, तो यहाँ भी साइन बटे कोस हो जाएगा, कोट बराबर कोस बटे साइन हो जाएगा। ये काफी बटे बटे काफी हो जाएंगे। तो उसका एक आसान तरीका है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस बटे को भाग के रूप में लिख दो। देखो ए बटे बी को हम ए भाग चिन्ह बी लिख सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल यही एक जनरल गणित है। तो टेन थीटा बटे वन माइनस कोस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, सिंपल टेन थीटा भाग चिन्ह वन प्लस वन माइनस कोस थीटा। इसी तरह बीच में प्लस है, कोट बटे वन माइनस टेन थीटा को क्या लिख दिया मैंने, कोट भाग चिन्ह वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब बदल दो साइन और कोस के रूप में, इसको बदल लिया, इसको बदल लिया। ठीक है, बदलने के बाद अब हमें क्या दिखा, हमें दिखा यहाँ पे भिन्न संख्याएं। नियम में लिखा हुआ है, नियम क्या तरीके में लिखा हुआ है आपके कि भिन्न दिखते ही भिन्न की जब भी प्लस माइनस में दिख रहे हो ना भिन्न, लस ले लो। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, अगला हमारा टारगेट है लस लेना। हमने यहाँ पे लस लिया, यहाँ आया साइन माइनस कोस, यहाँ लस लिया, यहाँ आया कोस माइनस साइन। इस स्टेज पे आके पहुंचने के बाद भाग को बदलेंगे गुणा में, भाग को गुणा में बदलते ही साइन गया ऊपर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे, यहाँ कोस ऊपर, कोस थीटा माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। गुणा करो, अब इनको इनको भी गुणा करो, बीच में प्लस है ही आपके, तो गुणा करेंगे, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर हो गया, कोस को इनसे गुणा करके ऐसा कैसा लिख दो, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर हो गया, साइन को इससे गुणा करके लिख दो। यहाँ देखो ध्यान से, वापिस हमें क्या दिख रहा है, वापिस हमें दिख रहा है यहाँ पे भिन्न संख्याओं को प्लस या माइनस करना है। लसा ले लो दोबारा, देखो हमें जब भी भिन्न संख्याएं प्लस माइनस में दिखेंगी ना, हमें लसा लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन या सूत्र भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या करो, लसा ले लो। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और याद रखने वाली चीज है, क्या याद रखना है, यहाँ पे लसर लेने में एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, देखो यहाँ क्या है कोस थीटा, यहाँ क्या है साइन माइनस कोस, यहाँ है साइन, यहाँ है क्या है कोस माइनस साइन। ये चारों अलग अलग है, कोस और साइन तो एक, चलो एक हो नहीं सकते, लेकिन साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हमें या तो ये दोनों वैसे तो अलग अलग है, क्योंकि साइन माइनस कोस मतलब 4 - 3 और 3 - 4 दोनों के मान अलग अलग होते हैं, 4 - 3 होता है 1 और 3 - 4 होता है -1। तो लसल लेंगे तो या तो इन दोनों को आप अलग अलग लेके लसल लो, या आप एक काम और कर सकते हो। वो काम क्या है, क्या हम a माइनस बी को -b -a लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल लो, a - b बन जाता है क्या, b - a, या अगर b - a है तो इसमें से माइनस बाहर निकालो तो ये क्या बन जाएगा, a - b।
तो b माइनस ए बराबर क्या हो सकता है, माइनस ए माइनस बी। इसी तरह ये दोनों बराबर हो सकते हैं अगर यहाँ से मैं माइनस बाहर निकाल लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो कोस माइनस साइन हो जाएगा, साइन माइनस कोस। ठीक है, फिर ये दोनों एक ही जैसी संख्या हो जाएंगे, फिर हमें ये दोनों अलग अलग लसर नहीं लेके एक ही लसर लेना पड़ेगा और हमारे लिए ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि यहाँ अलग अलग लसर नहीं लेके एक ही लसर लेंगे। उसके लिए तरीका क्या अपनाएंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अब देखो जो माइनस कॉमन लिया उस प्लस के साथ क्या बन गया, माइनस। याद रखना है कि वो माइनस कहाँ से आया, प्लस आते आते माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद क्या है, इसके बाद है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बना। कैसे बना, देखो यहाँ अब लसा लो, कोस थीटा साइन थीटा ये तो आएंगे ही, ये देखो दोनों एक जैसी चीज आ गई, इसलिए हमें एक बार ही ये लेना पड़ा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, नीचे वाली का भाग दो, जो बचा उसको ऊपर वाली से गुणा दो। इसका भाग दिया इसमें तो क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा, साइन क्यूब थीटा आएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कोस क्यूब थीटा आएगा। अब क्या दिख रहा है हमें, अब क्या सूत्र दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अभी तो कुछ भी सूत्र नहीं दिख रहा हमें सर्वसम्मिका का तो, लेकिन हाँ एक सूत्र दिख रहा है, एक रूप दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाया हमने ये सूत्र लगाने के बाद क्या हुआ, ए है साइन थीटा, बी है कोस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, लिख दिया हमने ए माइनस बी, कोष्टक ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ए बी की जगह और बी स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वैसी की वैसी संख्या आ गई। अब क्या दिख रहा है आपको, हमें दिख रहा है यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इससे ये हमने काट दिया, क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा रुकना है और RHS की तरफ एक नजर मारनी है। क्या है RHS, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो देखो या तो आपका दिमाग अगर यहीं से आपको अलाउ कर देता है कि आप ये ला सकते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग पे चलते हैं कि अगर मान लो हमारा दिमाग इतना चल गया प्रैक्टिस करते करते कि हम ये ला सकते हैं, तो कैसे लाएंगे, हमें यहाँ साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर, अगर मैं इसका तीनों में अलग अलग भाग दे लूं, मतलब इन तीनों को अगर मैं सेपरेट कर दूं इस तरह, तो मेरा ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो करो सेपरेट, साइन स्क्वायर थीटा में भी इसका भाग दो साइन थीटा, कोस थीटा में भी इसका भाग दो, कोस स्क्वायर थीटा में भी इसका भाग दो। देखो तीनों में भाग दिया मैंने, तो यहाँ से साइन से ये कट गया, इससे ये कटा तो साइन बटे कोस आ गया, साइन बटे कोस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ से ये कट गए सारे तो एक बचा, यहाँ से कोस स्क्वायर का स्क्वायर कटा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। ये आपका RHS आ गया। कब आएगा ये, जब आपको आपकी नजर अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे होगी। ये चिड़िया की आंख पे लगातार नजर होनी चाहिए हमारी, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, बहुत भारी वाला हो गया भैया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना, एकदम सीधा आते आते एकदम डायरेक्ट आप तो बाउंड्री पे चले गए सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस तरह की समस्या में कुछ है नहीं, वैसे तो प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आसान आपके ये समस्याएं होती जाएंगी। कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो आपने कुछ किया ही नहीं। ये देखो ये क्या है, अब इसको बटा है, बटे को भाग चिन्ह किया हमने, इसके बाद साइन कोस के रूप में बदलना ही था वो बदल दिया, इसके बाद आपको लसा लेना था हमने लसा ले लिया, लसा लेने के बाद भाग को गुणा में बदलना ही है, भाग को कभी हल कर नहीं सकते, गुणा में ही हल कर सकते हैं, संख्याओं को गुणा ही कर सकते हैं, तो भाग को गुणा में बदल दिया, भाग को गुणा में बदला तो नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे चली गई।
ठीक है। उसके बाद इनको आपस में गुणा किया तो हमें वापस भिन्न दिख गई, भिन्न दिखते हमें लसा लेना ही है। बस ये यहाँ पे ये लसा लेने में यहाँ इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने यहाँ लिख दिया कि ये याद रखना है आपको, और ये याद रखना ही है। ठीक है, तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये साइन माइनस कोस हो गया इसके बराबर, इसके जैसा। तो लेकिन ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस के साथ माइनस बना दिया इस प्लस को उस माइनस में, यहाँ माइनस आ गया। इसके बाद यहाँ माइनस आया, इस चीज को आपको याद रखना है, मतलब इस चीज को वहां पे ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ कॉमन तो ले लेते हैं, इसको देखो जो रटते हैं ना उन्होंने देख लिया कि हाँ यार यहाँ पे होना यही, नीचे यही आना है, लेकिन यहाँ पे वह इसको सुधारते नहीं है। तो यहाँ ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद आपने सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद ये देखो उत्तर आ गया, मतलब कहीं कोई सर्वसम्मिका नहीं लगी, सिंपल जनरल गणित से हो गया आपका ये हल। और जनरल गणित ही आपके काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, उतार लो। तो अभी काफी इंपॉर्टेंट सवाल बच रहे हैं जो मुझे आपको बताने हैं। अब वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, अगले जो सवाल हैं, क्योंकि अभी रह गए काफी सवाल। इसके साथ साथ जो सिंपल सवाल है उनका पीडीएफ या तो इस वाले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं अटैच कर दूंगा उसको बना के। इसके साथ साथ आप उनके सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, वीडियो में ही साथ में अटैच कर दूंगा मैं। आपको वीडियो में वो सॉल्यूशन दिख जाएंगे, आप पॉज कर करके उनको देख सकते हो। इसके लिए अब रात के 1 बज रहे हैं, और रात के 1 बजे मुझे आपसे केवल इतना सा मांगना है कि आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो विधान एजुकेशन चैनल पे जो जो वीडियो अपलोड होंगे उन सबका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सबकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। साथ में आप अगर खुद सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों से कहेंगे या अपने जो भी सगे संबंधी है जो हिंदी मीडियम में है और जो कोचिंग नहीं जा सकते या जिनको कहीं ना कहीं गणित में दिक्कत है, तो उन लोगों तक अगर आप ये लिंक फॉरवर्ड करेंगे, पहुंचाएंगे कि आप उनको बोलेंगे कि विधान एजुकेशन का ये देखिए, तो कहीं ना कहीं भले ही वो किसी भी टीचर से कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी। स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए तो आप जरूर हेल्प कीजिए, उनको जरूर बताइए तो कोचिंग जाने में असमर्थ हैं। काफ़ी लड़कियां होती हैं तो कोचिंग किन्हीं कारणों की वजह से नहीं जा पाती, काफ़ी बच्चे भी होते हैं जो गांव में दूर रहते हैं, कोचिंग काफ़ी दूर होती है, स्कूल में इतना अच्छा उनको मिल नहीं पाता। तो उन बच्चों के लिए देखने गया था कि वीडियो चालू भी है नहीं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के वीडियो को देखें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो प्लीज आप लोग भी हमारी इस मेहनत को लाइक कीजिए ताकि हमें भी थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती रहे कि हाँ यार बनाने का कुछ फायदा हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक व्हाट्सअप कीजिए कि व्हाट्सअप करो आप जो भी वीडियो आप देखते हो उसको। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चलाना आता है, वैसे तो अधिकतर बच्चों को आता है, आप 10वीं में पहुंच गए, उस लिंक को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए उनको, वो उस लिंक पे जाएंगे, उनके वीडियो खुल जाएंगे, और उनको बोले कि भैया इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ की, आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए मुझे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां हम इसकी और भी प्रॉब्लम करेंगे और भी सर्व समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।